केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आप और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में दुर्भाग्य हो गया है कि चोरी भी करो और सीनाजोरी भी करो। जांच को पॉलिटिकल करने की क्या ज़रूरत है? आखिर जांच से लोग क्यों बचना चाहते हैं? जांच पर पर्दा डालना क्यों चाहते हैं? एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? कृषि मंत्री मंगलवार को आईवीआई के दीक्षांत समारोह में भाग लेने बरेली पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से लंबी बातचीत की। कृषि मंत्री ने कांग्रेस के भारत जोड़ो आंदोलन पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ग्रामीण भारत ने समृद्धि की रफ्तार पकड़ी है। सरकार की कोशिश तकनीक के सहारे किसानों के आंगन में खुशहाली लाने की है। इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप, किसान आंदोलन, एमएसपी से जुड़े एक एक सवाल का कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपने अंदाज में जवाब दिया। आप भी सुनिए बरेली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या क्या बोले। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के दीक्षांत समारोह का अवसर है। पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष सभी का दीक्षांत समारोह का अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो मुझसे ये बात करो कि भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना। बाकी आंदोलन की बात करना है तो जो आंदोलन कर रहा है उनसे करो। मैंने जो कहा है ना, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको हम हूबहू पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए समिति विचार करेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए समिति विचार करेगी, नेचुरल फार्मिंग के लिए समिति विचार करेगी। पूरे देश ने सुना था, उसकी समिति बन गई है, उसकी बैठक शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया। देखिए दरअसल क्या है, इस देश में दुर्भाग्य ये हो गया है कि चोरी भी करो और सीनाजोरी भी करो। आदमी अगर अपराध करता है तो देश लोकतांत्रिक देश है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करने देना चाहिए। जांच को पॉलिटिकलाइज करने की क्या आवश्यकता है? जांच से लोग बचना क्यों चाहते हैं? जांच पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मन में चोर होगा तभी ये स्थिति खड़ी होती है। इस प्रकार के असत्य और भ्रामक बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, ना इनकी कोई विश्वसनीयता है, ना कोई विश्वास कर रहा है। जो पत्रकार मित्र इस बात को जानना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हुई है नहीं हुई है, वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, मैं उनको डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ, और मैं उन किसानों के पास भेजकर और आपकी चर्चा कराने की व्यवस्था कर सकता हूँ। वो जो है जल्दी ही उस पर अब हम लोगों की बातचीत हो गई है जी, और जल्दी ही उसका विस्तार हो जाएगा और मार्केट में। हम कब तक मान के चलें एक अनुमानित, आप हमको मार्गदर्शन करें? देखिए दरअसल क्या है कि हमारा काम है रिसर्च का। बिल्कुल। रिसर्च करने के बाद किसी एजेंसी को देते हैं, वो एजेंसी फिर बल्क में बना के मार्केट में बेचती है। तो ये एक प्रक्रिया है। ये दरअसल क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है, जो अपनी स्वयं की प्रासंगिकता बचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगी। इन 8 वर्षों में किसान की घर में समृद्धि आई है, कृषि के क्षेत्र में सुधार हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लेकर 16 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसानों को पहुंचाना, एमएसपी को 1.5 गुना करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को बढ़ाना, ये इस बात के परिचायक हैं कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार। देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है। मेरा कहना ये है, जहाँ बदल रही है वहाँ जाकर देखने की जरूरत है। देश में 10,000 एफपीओ कहना क्यों पड़ रहा है? मतलब लोगों को दिख जाएगा नहीं, अगर वो दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि जिसे देखना है वो मेरे पास आओ, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ भेजूँगा, उनसे बात करो। 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिसमें 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। ये इसीलिए हो रहा है कि किसान एफपीओ में एकजुट हो जाए, वो टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे,
उसको महंगी फसलों की ओर जाने का अवसर मिले, वो अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर सके, आवश्यकता लगती है तो वो प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके, लेबलिंग कर सके, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आदान की भी कीमत घटा सके और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। देखिए, इसका एक प्रोसेस बना हुआ है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो राज्य सरकार अपना सर्वे करके मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष एक फंड है जिसको SDRF कहते हैं, ये राज्य सरकार के पास रहता है। उस फंड में 75 पैसा केंद्र सरकार हर साल देती है, 25% राज्य सरकार भी लाती है। तो जब प्राकृतिक आपदा आती है तो तत्काल SDRF में से राज्य सरकारें मदद कर सकती है किसान, और अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो राज्य सरकार अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार का दल वहाँ निरीक्षण के लिए जाता है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है। गृह मंत्रालय के अधीन एक कमेटी है, वो उस पर विचार करके राज्य सरकारों को सहायता डिस्पर्स करती है, और वो हम हर बार करते हैं और इस बार भी करेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।